हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इस सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं या शुरू करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसे देख सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 में आता है। 10th का मैथमेटिक्स है ये। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंग्लिश आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिमाग में रहना चाहिए कि क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। आइए समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। इसका जो बेसिक है आपको 9th क्लास में पढ़ना है। और और 10th में उससे आगे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यानी जो 9th में पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, किसी भी पॉइंट को, यानी पॉइंट पी दिया हुआ है, 3 4 दिया हुआ है, इसको कार्टेशियन जो निर्देशांक जो प्रणाली होता है, यानी कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, उसमें कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी कहाँ होगा, यहाँ लाई करेगा कि यहाँ लाई करेगा कि यहाँ, इसको हम समझते हैं। और इसमें हम लोग अलग चीज पढ़ेंगे, इससे आगे वाला चीज पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम उस कंसेप्ट को भी रिकैप करेंगे जो ऑलरेडी 9th में पढ़ाया गया है। ये क्योंकि आपको हो सकता है आप भूल गए हो या याद नहीं हो। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। देखिए, दो रेखाएं, क्षैतिज रेखा यानी एक अक्ष, इसको बोलते हैं एक अक्ष। एक अक्ष बोलते हैं जो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल है, धरती के जो पैरेलल चले उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, इसीलिए इसको बोला है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा का मतलब ये होता है जो धरती के एकदम पैरेलल हो। ठीक है। और लंबवत रेखा यानी वाई एक्सिस, लंबवत मतलब जस्ट ऐसे परपेंडिकुलर, ये हो गया धरती, ये हो गया ऊपर लंबवत, ये क्षैतिज रेखा हो गया, और ये हो गया लंबवत रेखा यानी वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है। एक दूसरे को काटती है और तल को 4 भागों में बांटती है, जिन्हें चतुर्भुज यानी क्वाड्रेंट्स कहते हैं। देखिए, ये वाला एक्सिस जो है, ये जो है ये एक्स एक्सिस है। ठीक है। और ये क्या है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स, सॉरी माफ कीजिएगा, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है। और जहां ये पॉइंट को काटता है इसको बोलते हैं, जहां दोनों लाइन यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे काटता है उसको बोलते हैं ओरिजिन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेट होता है हमेशा 0,0 होता है, यानी यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 1 स्टार्ट होता है। आइए इसको मिटाते हैं। तो आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या है समझ में आ गया, और ओरिजिन क्या है वो भी समझ में आ गया। देखते हैं, देखिए, कटने का बिंदु होता है मूल यानी ओरिजिन, यानी इसी को बोल रहे हैं, इसी को ओरिजिन या मूल जो भी बोलिए वो बोलते हैं। जिसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया ओरिजिन, इसका निर्देशांक होता है 0 0 इस पॉइंट का। ठीक है। अब देखिए, किसी भी बिंदु को एक्स वाई के रूप में लिखा जाता है, यानी किसी भी बिंदु को, यानी मानिए कि पी बिंदु दिया हुआ है, 1,2 है, ये एक बिंदु है। ठीक है। मानिए क्यू दिया हुआ है, 3,-4 दिया हुआ है। अब एस दिया हुआ है, -1 -2 दिया हुआ है, ये क्या है, एक बिंदु है। तो एक्स और वाई निर्देशांक किसी बिंदु एक्स और वाई, यानी एक्स का जवाब मान लीजिए 1 है, वाई का जवाब मान लीजिए 2 है। तो किसी को भी क्या, किसी बिंदु को इस प्लेटफॉर्म पे हम जिसको बोलते हैं निर्देशांक प्रणाली पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, यानी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक निर्देशांक को क्या बोलते हैं, अब्सिसा बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एब्सिसा। एक निर्देशांक को भुज भी बोलते हैं, और वाई निर्देशांक को बोलते हैं ऑर्डिनेट या कोटि भी बोलते हैं। कभी कभी एक नंबर ऑब्जेक्टिव भी इसे पूछ लिया जाता है कि वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं या भुज बोलते हैं, या एक निर्देशांक को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं या कोटि बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। अब देखिए, और जो एक्स एक्सिस है तो मालूम है क्षैतिज है, और वाई से तो दूरी क्या होता है, ऊर्ध्वाधर दूरी होता है। देखिए कैसे इसको अलग तरह से हम समझेंगे। पहले देखिए, मानिए बिंदु पी है, तो पी को ड्रॉ करना है हमको एक्स और वाई में। तो पहले ध्यान से देखिए, एक्स को, एक्स और वाई को लिखे हैं तो वहां पे समान दूरी पे, यहाँ पे क्या है, समान दूरी पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है।
और जीरो के ओरिजिन के इस साइड आइएगा तो माइनस में होता है, -1, -2, -3, -4, -5। और ये क्या है, एक्स एक्सिस है पूरा, ये एक्स एक्सिस के क्या हो गए, यूनिट हो गए, यानी 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई। इसको आप सेंटीमीटर में रखिए या मीटर में रखिए, इंच में रखिए, आप पे डिपेंड करता है। ये हो गया वाई एक्सिस। ऊपर देखिए तो प्लस में है 1 2 3 4 5, नीचे देखिएगा तो -1 -2 -3 -5 -6, ऐसे ही बढ़ते जाता है इन्फिनिटी तक। ये इन्फिनिटी तक जाता है एकदम एक्स और वाई, और जो काटता है उसको बोलते हैं ओरिजिन। अब देखिए हमको जो यहाँ जो लिखा है कि एक्स और वाई एक दूसरे को ओरिजिन पे काटती है और तल को 4 भागों में बांटती है, जिन्हें चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज है ये, 4 पार्ट में बांटती है पूरा धरती। मान लीजिए एक्स और वाई हो गया तो पूरा धरती कितना पार्ट में बढ़ जाएगा, 4 पार्ट में बढ़ जाएगा। तो ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट चतुर्भुज। इसको बोलते हैं सेकेंड चतुर्भुज, इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्भुज, इसको बोलते हैं फोर्थ चतुर्भुज। क्लियर हो गया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट या चतुर्भुज जो बोलिए। इसमें देखिएगा आप, तो पहला साइन क्या होता है, कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और वाई से करते हैं। पहला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है, यानी एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और वाई देखिए, जीरो से लेकर यहाँ देखिएगा वाई बढ़ते जा रहा है पॉजिटिव में, तो यहाँ वाई भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी प्लस प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो निर्देशांक जो होगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ देखिए, एक्स देखिए तो क्या माइनस में आ जाता है, और सिंगलली वाई देखिए तो वाई तो पॉजिटिव में ही है, तो माइनस प्लस जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट का निर्देशांक होता है। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में देखिएगा, तो यहाँ एक्स देखिएगा तो एक्स भी माइनस में जा रहा है, ठीक है ना, -1 -2 -3 -4, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस, एक्स भी माइनस, वाई देखिए यहाँ पे वाई भी -1 -2 -3 -4, तो ये भी क्या हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए एक्स क्या आ गया, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है, तो एक्स पॉजिटिव हो गया। और वाई क्या होगा यहाँ पे, वाई देखिए वाई नेगेटिव ही है, -1 -2 -3 -4 -5, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये जो चारों चीज है आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी प्लस प्लस होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है। इसको आपको ध्यान में एकदम रखना ही है। अब आइए इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि और चीज समझाना है। अब देखिए ये पॉइंट मान लीजिए ये P है, तो P को हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसमें, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, x इक्वल टू कितना है 1, और इसका y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू 2 है। तो x1 कौन पॉइंट हो गया, ई पॉइंट हो गया, ठीक है। और y कितना है, तो यहाँ पहले बिंदु दे दीजिए, ठीक है, x1, y2 है, तो y2 यहाँ पे हो गया। दोनों को देखिए कहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा, यानी ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये आपका P पॉइंट हो गया, P12 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही पॉइंट को, ये जो P है यही कोऑर्डिनेट है, यही इसी तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसका जगह है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे यहाँ पे लाई करेगा 1 2। और Q देखिए, Q है 3 4, यहाँ पे x कितना है 3 है, y कितना है -4 है, ठीक है। अब देखिए x3 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे। अब -4 y में जाइए, -4 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ये जहां मिलेगा दोनों, यानी यहाँ मिला, तो यही आपका कोऑर्डिनेट कौन हो, यही कोऑर्डिनेट Q हो गया आपका, यानी 3 -4। अब देखिए -1 -2 क्या है, एस है, तो -1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। और वाई देखिए -2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस पॉइंट को मिलाइए, ये लोग कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एस बोलेंगे, यानी -1 -2। एक पॉइंट और ले लेते हैं, इतना लिए हैं तो टी, ठीक है, यही कलर लेते हैं। इस क्वाड्रेंट के लिए लेते हैं तो ये क्या होता है, माइनस प्लस होता है, तो मानिए -3 + 5 ले लिए, ठीक है। अब देखिए इसको ड्रॉ करते हैं,
ई हो गया x, ई हो गया y। x कितना है -3, -3, y कितना है +5। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसको दोनों तरफ से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और जहां पे कट करेगा इसी को बोलेंगे t, यानी -3, 5। तब होप करते हैं कि आपको कोई पॉइंट दे दिया जाए, अब बोला जाए कि निर्देशांक प्रणाली में उसको ड्रॉ करना है, तो आप इजीली से उसका स्थिति को बता सकते हैं, या पॉइंट देख के आप बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से चतुर्भुज में लाई करेगा। बस इसमें इतना ही आपको समझना है। ये 9th का सिलेबस है, बस आपको हम 10th में कवर कर दिए कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट कैसे कट करता है, और किसी भी पॉइंट को हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट पेज क्या है, 7.1। 7.1 जो प्रश्नावली है उसका हम पहले कंसेप्ट इसमें समझेंगे। देखिए इसमें कंसेप्ट है क्या, हम आपको पहले बता दें। लेट मी। तो आइए प्रश्नावली 7.1 के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझ लेते हैं। पहले फार्मूला हम लिख ही दिए हैं, इसी फार्मूला के यूज करके हम सारा क्वेश्चन सोल्व करने का प्रश्नावली 7.1 का। देखिए इसको बोलते हैं दूरी सूत्र, यानी डिस्टेंस फार्मूला इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र। देखिए पी क्यू, ये पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी पी क्यू, इसको इसको बोलते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी पी क्यू। हमको पी क्यू ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये x2 इसका q का x कोऑर्डिनेट है, x1 p का x कोऑर्डिनेट है, y2 q का y कोऑर्डिनेट है, y1 p का क्या कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है। तो इसको दोनों को x से घटा के स्क्वायर कर देंगे, प्लस y को घटा के स्क्वायर कर देंगे, रूट ले लेंगे, यही इसका दूरी हो जाएगा। ये तो हो गया फार्मूला। आइए हम देखते हैं प्रूफ ऑफ। मैं पहले समझा दिया कि फार्मूला क्या आता है, अब आपको हम प्रूफ समझा देते हैं कि प्रूफ होता कैसे। प्रूफ कोई पूछता नहीं है, लेकिन आपको मालूम चलना चाहिए कि ये निकलता कैसे है। आइए देखते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलेंगे, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई पॉइंट ट्रेवल की, इसको क्या बोलेंगे, x1 बोलेंगे, ऑब्वियस है। एक्स में यहाँ पे x1 है, इसलिए यहाँ की कितना दूरी तय किया, x1 दूरी तय किया है। यहाँ 3 दिया हुआ है इसे यूनिट, तो मैं यूनिट को हटा देता हूँ ताकि यूनिट नहीं होगा, यहाँ पे यूनिट लेस है ये। हम्म देखिए, तो यहाँ से यहाँ दूरी तय करने में, यानी यहाँ पे बोलते हैं ओरिजिन है, यहाँ जीरो से लेकर के यहाँ तक दूरी तय करने में कितना टाइम लगा, इसको मान लेते हैं पी क्यू है, इसको मान लेते हैं हम आर, इसको मान लेते हैं क्या, एस। तो ये
ओ आर जो डिस्टेंस है वो कितना है, x1 है। उसी तरह से ओ एस डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओ एस क्या हो जाएगा, ओ एस यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। क्यों कि क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट ही इसका दूरी होगा। कैसे ड्रॉ करते थे हम, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ आते थे, फिर वाई कोऑर्डिनेट वहां से वहां जाते थे, तो ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अब देखिए इसको मान लेते हैं m, चलिए इसको m मान लेते हैं, ठीक है। अभी जो आर एस है, यहाँ से लेकर के आर एस को हम निकाल सकते हैं, ये देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। देखिए जैसे इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, ओ आर, ओ आर क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ठीक है। ओ एस क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दर्शाए हैं। इसलिए आर एस हम लिख सकते हैं, आर एस जो है यहाँ से यहाँ तक इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1, यानी ओ एस माइनस ओ आर, ओ एस है x2, ओ आर है x1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आर एस है ये पी एम के बराबर है, ये वाला लाइन एक पैरेलल लाइन है तो बराबर ही होगा। इसलिए पी एम इक्वल टू क्या लिख देंगे, आर एस इक्वल टू x2 माइनस x1, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको अब ध्यान से देखिए, अब हमको चाहिए ई वाला डिस्टेंस, ठीक है। ई वाला तो कैसे निकलेगा, यहाँ यानी ओ और पी, ओ पी क्या हो जाएगा, वाई वन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई वन है, ये हो जाएगा वाई वन ओ पी। अब देखिए ओ क्यू, ओ से लेकर के क्यू तक क्या हो जाएगा, वाई टू हो जाएगा, हो जाएगा वाई टू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ओ और जो क्यू, यहाँ पे कोई और पॉइंट देना होगा, इस पॉइंट को हम यहाँ लेकर नहीं आ सकते, इससे अच्छा आर और आर को ही बोलते हैं आर पी, आर पी कितना हो जाएगा, आर पी कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर ओ पी यहाँ तक, पी इसको तो माने नहीं है हम, तो यहाँ पी माने, यहाँ दोनों लाइन तो बराबर ही होगा, ई और ए लाइन दोनों बराबर होगा, इसलिए आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई वन। उसी तरह से एस और क्यू, एस टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा वाई टू, क्या हो जाएगा, एस क्यू क्या हो जाएगा, वाई टू हो जाएगा। अब इससे हम निकाल सकते हैं एस एम क्या होगा, इससे निकाल सकते हैं बोले क्यू एम क्या होगा, या देखिए कैसे, क्यू एम बराबर हो जाएगा, क्यू एम बराबर क्यू एस माइनस एम एस, यानी क्यू एस या एस क्यू माइनस एम एस। अब देखिए क्यू एस क्या है, एस क्यू या क्यू एस दोनों बराबर ही होगा, यानी वाई टू है। एम एस तो निकाले नहीं है, हम आर पी निकाले। अब देखिए आर पी, ई वाला लाइन आर पी और एम एस दोनों बराबर है, इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। अब देखिए हमको मिल गया आर एम, पी एम बोलिए, सॉरी पी एम कितना हो गया, एक्स टू माइनस एक्स वन, और क्यू एम यू लाइन कितना हो गया, वाई टू माइनस वाई वन हो गया। अब देखिए दोनों निकल गया है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट पेज में भी हम लोग जा सकते हैं। हम्म, या नेक्स्ट पेज में ही चलते हैं, पहले इसे क्रॉप कर लेता हूँ मैं। अब देखिए, अब अब ध्यान से देखिए, ट्रेंगल क्यू एम पी में ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है कि नहीं, पहले ये बताइए। ये देखिए क्यू एम पी, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है,
तो इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय आराम से लगा सकते हैं। अब देखिए हमको मालूम है ई वाला भुजा मालूम है, हमको ई वाला भुजा मालूम है, तो ये वाला निकल जाएगा। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है यानी 90 डिग्री। आइए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू अदर दो भुजाओं का स्क्वायर, उसको करके जोड़ दीजिए, यानी पी एम का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर। ठीक है, अब आइए पी क्यू स्क्वायर हम लिख सकते हैं, पी एम क्या है, पी एम दोनों निकाल चुके हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन है होल स्क्वायर, और क्यू एम क्या है वो भी निकाल चुके हैं, वाई टू माइनस वाई वन है क्या होल स्क्वायर। या पी क्यू इधर रहेगा, इधर आके रूट हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। यही प्रूफ करना था ना हमको, प्रूफ हो गया। सॉरी, इसको रेड कलर से मैं घेर देता हूँ। इसको ही बोलते हैं क्या, दूरी सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको मालूम चल गया ये निकला कैसे, ऐसे कहीं पूछेगा नहीं, बस आपको मालूम होना चाहिए कि ड्राइव कैसे हुआ है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, याद रखना है कि दोनों का, दोनों पॉइंट यानी पी और क्यू जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को घटा दीजिए एक दूसरे से, उसका स्क्वायर ले लीजिए, प्लस वाई कोऑर्डिनेट के उसके दोनों पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को घटा दीजिए, उसका स्क्वायर लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, उसका रूट कर दीजिए, वो आंसर आएगा, वही उसका दूरी होगा दोनों पॉइंट के बीच में। ये हुआ कंसेप्ट। इसी के साथ में कंसेप्ट चैप्टर 7 यानी निर्देशांक ज्यामिति का कंसेप्ट समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 7.1 का एक एक क्वेश्चन एक एक वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।